हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी जो है समर सीज़न आ गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी जो है पड़ने लगा है। चाहे वो हमारा बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, जितना भी नॉर्थ साइड का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि साउथ साइड में सालों भर जो है गर्मी पड़ती रहती है। तो खासकर जो है यहाँ पर नॉर्थ इंडियन लोग जो रहने वाले हैं वहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन साउथ साइड में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है वो लगभग जो है सिमिलर रहता है सालों भर। तो यहाँ पर जो है जो लोग अपना बिहार, यूपी, बंगाल में रहते हैं या फिर जो नॉर्थ साइड में रहते हैं दिल्ली वगैरह में, तो उनके लिए जो है ये वीडियो खास होने वाला है। जो लोग खासकर गांव देहात में रहते हैं उनके लिए वीडियो है। अगर मान लीजिए कि बहुत सारा गांव ऐसा है जहां पे प्रॉपर बिजली नहीं पहुंच पा रही है या फिर प्रॉपर जो है गवर्नमेंट का बिजली वहां पर सप्लाई नहीं दिया जा रहा है, गर्मी में जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग अगर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं अपने घर के ऊपर तो उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। अभी देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्कीम, बहुत ज़्यादा स्कीम निकाला गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, पीएम कुसुम योजना है और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा जो है स्कीम निकाला गया है। लेकिन आपको जो है जब छोटा प्लांट लगाते हैं 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, तो आपको वहाँ पर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना है, ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लगाना है। यदि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो आपको जो है बिजली बिल फिर से भी पे करना पड़ेगा और सोलर प्लांट में भी पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है, और उसके बाद सोलर प्लांट लगाने के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट की बिजली के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं करना है। अगर आप छोटा प्लांट लगा रहे हैं 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, तो यहाँ पर जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाइए ताकि आप नाइट में भी अपने सोलर प्लांट से लाइट, फैन, पंखा जो भी है वो सब कुछ रन कर सकते हैं बैटरी लगा करके। तो ये वीडियो को हर एक पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आने वाला है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, कितना प्राइस होने वाला है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और 1 किलोवाट के सोलर प्लांट से हम लोग क्या क्या लोड चला सकते हैं, इसका वारंटी कितना ईयर्स का होने वाला है, और ये पूरा पैसा जो हम लोग लगाएंगे सोलर प्लांट लगाने के लिए वो पूरा पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला जो हमारा सोलर कंपोनेंट होता है वो होता है सोलर पैनल का। जनरली मार्केट में अगर आप देखिएगा तो 2 टाइप का सोलर पैनल मिलता है। एक होता है मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल और दूसरा होता है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। अब यहाँ पर कौन सा कंसीडर करना है उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप छोटा प्लांट लगाते हैं 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट का, तो वहां पर जो आपको मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लेना है क्योंकि उसका इफिशियंसी ज़्यादा रहता है। अगर मान लीजिए, क्योंकि जैसा कि मान लीजिए कि नॉर्थ साइड में मतलब सालों भर एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहता है, वहाँ पे समर सीजन में, विंटर सीजन में टेम्परेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से जनरेशन भी आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। तो यदि आप वहाँ पर मोनो सोलर पैनल लगाते हैं तो वहाँ पर अगर विंटर सीजन भी है तो करंट का जनरेशन जो आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। अगर वहीं पर पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाइएगा तो प्रॉपर जनरेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि छोटा प्लांट के लिए आपको मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल कंसीडर करना है। मार्केट रेट जो है पहले बहुत ज़्यादा था उसका प्राइस, लेकिन अभी जो है 2024 के समय बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जैसा 1 किलोवाट का हम लोग पैनल ले रहे हैं, तो यहाँ 1 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं, यहाँ पर जो है हमें 545 वाट का 2 सोलर पैनल हमें लेना पड़ेगा, जिसका मार्केट रेट देखिएगा तो तकरीबन जो है 22 रुपया पर वाट्स के हिसाब से मिलता है। तो ये दोनों पैनल का जो कॉस्ट है वो आपको निकल करके आएगा 24,000 रुपीज़ सोलर पैनल का। उसके बाद हम लोग दूसरा जो कंपोनेंट है वो होता है सोलर इन्वर्टर। आपको यहाँ पर देखिए, जब भी सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ पर ध्यान देना है। सोलर इन्वर्टर का 2 टेक्नोलॉजी है। जब भी आप सोलर इन्वर्टर परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि सोलर सिस्टम के लिए आपको MPPT टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर लेना है। PWM वाला आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि PWM में उसका एफिशिएंसी कम होने की वजह से आपको प्रॉपर करंट सप्लाई नहीं करेगा। यदि आप MPPT टेक्नोलॉजी वाला लेते हैं तो उसका जो है प्रॉपर करंट का सप्लाई होगा और प्रॉपर करंट का आप यूटिलाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम इन्वर्टर के बात करेंगे MPPT के साथ, इसका तकरीबन कॉस्ट जो है 10,000 रुपीज़ आपको पड़ने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बैटरी के बारे में। जनरली अभी मार्केट में जो है 2 टाइप का बैटरी मिलता है। एक जो हमारा सोलर बैटरी जो नॉर्मल चलता है वो, और दूसरा हमारा लिथियम बैटरी है। तो यहाँ पर जो अगर लिथियम बैटरी कंसीडर करते हैं तो इसका प्राइस ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू नॉर्मल बैटरी। बट यहाँ पर जो है मैं लिथियम बैटरी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बैटरी कंसीडर करके चल रहा हूँ। जो सोलर बैटरी उस पर लिखा हुआ रहता है, आपको सोलर सिस्टम के लिए सोलर बैटरी ही लेना है, ओके, या फिर उस पर C10 लिखा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको देखना है कि बैटरी के ऊपर
सोलर बैटरी लिखा हुआ होना चाहिए या फिर C10 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर हम इसका मार्केट रेट देखेंगे तकरीबन जो है 2 बैटरी का कॉस्ट जो है 30,000 रुपीज़ आएगा। और बैटरी जो आपको कंसिडर करना है वो 12 वोल्ट का 2 बैटरी लेना है 150 AH का, तो इसका कॉस्ट जो है तकरीबन 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सोलर एक्सेसरीज के बारे में। तो सोलर एक्सेसरीज में जैसा कि हमारा फेरुल हो गया, MC4 कनेक्टर हो गया, लग हो गया, थिम्बल हो गया, वायर हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं सोलर एक्सेसरीज का। तो ये सब मटेरियल के लिए आपको जो है तकरीबन 2000 से लेकर के 2500 रुपये का तकरीबन कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे सोलर स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि उसके ऊपर हम लोग मॉड्यूल को अच्छे से माउंट कर सके। मार्केट में जनरली 2 टाइप का सोलर स्ट्रक्चर मिलता है। एक आपको मिलेगा GI वाला, मतलब गैल्वेनाइज आयरन वाला, और दूसरा मिलेगा आपको MS का, माइल्ड स्टील का। तो आपको जो है माइल्ड स्टील का कंसिडर नहीं करना है। अगर वो लेते हैं तो उसका लाइफ जो है बहुत कम रहेगा और उसको हर एक साल जो है आपको पेंट करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। यदि आप GI लेते हैं, गैल्वेनाइज आयरन लेते हैं स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर जो ऑलरेडी वो कोटेड रहता है, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगता है और उसकी वजह से जो है आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगा। भले थोड़ा पैसा ज़्यादा मतलब खर्च पड़ेगा, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू MS, लेकिन ये जो है लॉन्ग लाइफ इसका ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर जो कंसिडर आपको करना है वो GI का ही कंसिडर करना है। अगर GI का लेते हैं तकरीबन सोलर स्ट्रक्चर, तो इसका कॉस्ट जो है तकरीबन 2000 से लेकर के 2500 रुपये तक कॉस्ट आएगा। लेकिन आप मान करके चलिए कि 2000 रुपये में आपको सोलर स्ट्रक्चर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सोलर अर्थिंग के बारे में, क्योंकि देखिए अर्थिंग पे बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते हैं, लोग अर्थिंग को स्किप कर देते हैं पैसा बचाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं करना है। एक सोलर अर्थिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोलर सिस्टम के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है करंट लीकेज होता है वायर कटने की वजह से। यदि आप प्रॉपर पूरा अर्थिंग का काम करवाए हैं, अगर मान लीजिए करंट लीकेज भी होता है तो वो ग्राउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट से या फिर किसी को करंट लगने से बच सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको अर्थिंग का काम 110% आपको करवाना है, इस काम को स्किप नहीं करना है। इसका अगर हम कॉस्टिंग देखेंगे अर्थिंग के लिए तो लगभग जो है 1500 से 2000 रुपये का खर्च आने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। आप लोग जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में सुने होंगे, मिनिमम जो है आपको 3 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा। तो अगर हम पूरे 1 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तकरीबन वहाँ पर इसका कॉस्ट जो है वो 3000 रुपीज़ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये सारे कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कंपोनेंट का प्राइस मैंने आपको बताया। ये सारे प्राइस को ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आएगा 73,500 रुपीज़। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने बैटरी इंक्लूड किया है। बैटरी का कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपीज़ आया है। अगर हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो प्लांट का जो कॉस्ट है वो 53,500 रुपीज़ ही कॉस्ट आने वाला है। तो इस चीज़ में आपको फोकस करना है। आप छोटा प्लांट के लिए आपको बैटरी वाला ही सोलर सिस्टम लगाना है, ऑफ ग्रिड के साथ जाना है, ऑन ग्रिड के साथ आपको नहीं जाना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से क्या क्या हम लोग लोड चला सकते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं फैन के बारे में। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप 3 से 4 फैन चला सकते हैं, जो नॉर्मल फैन हम लोग घर में लगाते हैं वो फैन। ओके, उसके बाद 8 से 10 LED बल्ब हम लोग जला सकते हैं, 1 टीवी चला सकते हैं, 1 फ्रिज चला सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो आयरन बॉक्स जो है हम लोग आधे घंटे 1 घंटे के लिए आयरन बॉक्स भी हम लोग चला सकते हैं। और जो मसाला पीसने वाला जो ग्राइंडर होता है, मिक्सचर मशीन जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग 10 मिनट 15 मिनट के लिए हम लोग उसको रन कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि समरसेबल इस पर चलेगा, तो समरसेबल बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं चलेगा। सिर्फ जो वाटर पंप होता है 250 वाट का, 500 वाट्स का छोटा वाला, जो मोटर चला करके हम लोग पानी का टंकी भरते हैं, तो वो इसके ऊपर रन कर सकते हैं, इजीली इसके ऊपर रन कर जाएगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे AC चलेगा कि नहीं चलेगा, तो AC बिल्कुल 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे नहीं चलेगा, AC आपको लगाना भी नहीं है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये प्लांट का जो है पूरा लाइफ पीरियड कितना है। जो सोलर पैनल हम लोग परचेस करेंगे, सोलर पैनल का जो वारंटी रहेगा वो 25 ईयर्स की वारंटी रहेगी। 25 ईयर्स तक जो है कुछ भी आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी 25 ईयर्स तक जो है इजीली वो रन करेगा। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन मॉड्यूल को आपको क्लीन करना है, ताकि उसका जनरेशन में कमी ना आए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ला करके, तो धीरे धीरे उसके ऊपर डस्ट बैठता है, और डस्ट बैठने की वजह से उसको प्रॉपर जो है हीट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसका करंट का जनरेशन कम हो जाता है। ओके,
तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप प्रॉपर उसको मेंटेनेंस कीजिए, मॉड्यूल को सप्ताह में 3 दिन 4 दिन जो है उसको क्लीन कीजिए ताकि प्रॉपर जनरेशन मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर का वारंटी कितना होने वाला है। यदि आप मार्केट से इन्वर्टर परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर एक वारंटी पेपर दिया जाएगा जिस पे क्लियरली मेंशन रहेगा 3 इयर्स का वारंटी, 4 इयर्स का वारंटी, 5 इयर्स का वारंटी। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वाला आपको कंसीडर करना है। जैसा कि अगर देखिएगा लुमिनस में तो आपको वहां पर 5 इयर्स का भी वारंटी वाला आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपको जो है मिनिमम 5 इयर्स का वारंटी वाला सोलर इन्वर्टर आपको कंसीडर करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सोलर बैटरी के बारे में। तो सोलर बैटरी का जो वारंटी है वो भी आपको कम से कम जो है 5 इयर्स की वारंटी वाला कंसीडर करना है ताकि आराम से जो है 5 साल तक तो उसका वारंटी रहे। अगर अच्छा से मेंटेनेंस करेंगे तो वो 6-7 साल 8 साल भी आराम से चल सकेगा। अब हम बात करते हैं कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से दिन भर में कितना करंट का जनरेशन होगा। जैसा कि देखिए 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम से आपको दिन भर में 4 यूनिट से लेकर के 5 यूनिट तक का जनरेशन होगा, फर्स्ट ईयर से लेकर के 5th ईयर तक, यानी 5 साल तक। 5 साल के बाद अगर जो सोलर पैनल आप रन करते हैं तो हर एक साल जो है 1% इफिशियंसी उसका लॉस होगा, जिसकी वजह से करंट का जनरेशन में लॉस देखने को आपको मिलेगा। फिर भी आप मान करके चलिए ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर से लेकर के 25 ईयर्स तक इसका जो जनरेशन है तकरीबन 3.5 यूनिट से लेकर के 4.5 यूनिट तक का जनरेशन आपको मिलने वाला है पूरे 25 साल तक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।